नवरात्रि में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देना, ये एक चीज़ ये पैसों को अपनी ओर खींचती है और हल्दी के साथ मिल जाने के बाद इसका प्रभाव इतना सौभाग्यशाली हो जाता है कि इंसान के जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। उसके जीवन के दोष, पाप और बुरा समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। आखिर कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देनी है? उसकी जानकारी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। चैत्र नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम से बदल जाती है। तुमने भी महसूस किया होगा, चैत्र नवरात्रि में अचानक से आपका मन हल्का हो चुका होगा, भक्ति चरम पर होगी और ऐसा लग रहा होगा मानो आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा है, क्योंकि 9 दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसी कारण की वजह से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में मन से पूजा करता है, सच्ची साधना करता है और छोटे छोटे गुप्त उपाय कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उसके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं मानो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात तो तय है, ये चैत्र नवरात्रि आपके पास एक मौका है अपनी किस्मत को बदलने का, जीवन में अच्छा समय लाने का और वो सब कुछ पाने का जिसका आप सपना देखते हैं। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। ये वीडियो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है, बेशुमार पैसा, अपनी जिंदगी की वो सारी इच्छाएं जो आज तक तुम्हें नहीं मिली, माता रानी की कृपा से सब कुछ तुम्हारे पास होगा। बस एक छोटा सा उपाय तुम्हें करना है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर चैत्र नवरात्रि को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? इन दिनों में हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी पुण्य के काम करते हैं, दान करते हैं, वो सीधा माँ दुर्गा तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी और खास बात तो यह है कि इन 9 दिनों में हमारे रसोई घर में पड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े परिणाम दे सकती हैं। हमारे घर में हल्दी का डिब्बा तो जरूर होता है जिसमें हम हल्दी भर कर रखते हैं। अब आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक और चीज़ जो आपके रसोई घर में ही मौजूद है उसे उस हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। आखिर वो चीज़ क्या है, आगे वीडियो में तुम्हें बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अनदेखा मत करना। अगर तुम भी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो का तुम्हारे पास आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। माता रानी ने तुम्हें चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनके आदेश का पालन करते हो या नकार देते हो। हिंदू धर्म में हल्दी को सिर्फ एक मसाला नहीं माना जाता, बल्कि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध साक्षात देव गुरु बृहस्पति से होता है, जो हमारे भाग्य के कारक है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला जो रंग है वो धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसीलिए हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी हम नया काम शुरू कर रहे हैं, घर का मुहूर्त कर रहे हैं या जीवन में कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ये आपने देखा ही होगा। लेकिन सच्चाई बताऊं तो बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि हल्दी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। यानी जो हल्दी है उसका रंग पीला है, माता लक्ष्मी का वो प्रतीक है और देव गुरु बृहस्पति कारक है, जिस वजह से वो पैसों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सही समय पर एकदम सही तरीके से हल्दी का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आपके जीवन में धन, सफलता और काफ़ी स्थिरता लाती है। और चैत्र नवरात्रि इसका सबसे महत्वपूर्ण समय है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हमें मिलते हैं। 9 दिनों में से किसी भी दिन जब आपको ये वीडियो मिल रही है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना है और इस वस्तु को हल्दी के डिब्बे में चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को खबर हुए डाल देना है। फिर तुम बस चमत्कार देखना। तुम बैठे बैठे सब कुछ पालोगे। तुम्हारी किस्मत इतनी तेज बदल जाएगी कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि आज तक तो हमेशा मेरे काम बिगड़ते आए हैं, मैंने जिस काम में हाथ डाला है वो काम उलझ गया। अचानक से ये क्या हो गया? तो ये सब कुछ
चैत्र नवरात्रि का चमत्कार होने वाला है। ये तुम्हारे छोटे से उपाय की शक्ति होने वाली है। कहते हैं इस समय में अगर आप हल्दी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हो तो आपकी किस्मत इतनी तेज गति से बदलती है कि आप दंग रह जाते हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो विशेष वस्तु कौन सी है? क्या इसके साथ हमें किसी मंत्र का जाप भी करना है? क्या कोई विधि, क्या कोई नियम का पालन भी करना है? ये सब कुछ आगे मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें अपने हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसका जवाब देने से पहले तुम्हें ये बात समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ के अंदर अपनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। सनातन धर्म में हर एक वस्तु अपनी एक ऊर्जा रखती है और इस ऊर्जा में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो पैसों को अपनी ओर खींचती है, धन को आकर्षित करती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नकारात्मक ऊर्जा रखती है, तो वो क्या करती है? हमारे घर में से पैसों को बाहर निकालती है, खर्चा कराती है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि पैसा नहीं बचता, हाथ में पैसा नहीं टिकता, बार बार बीमारियों और अस्पतालों में खर्चा बहुत होता है, तो उसका जवाब भी तुम्हें मिलेगा। हमें इस समय यह ध्यान रखना होगा कि अगर सही चीज को सही ऊर्जा के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है। और तुम्हें इस चैत्र नवरात्रि में बिल्कुल यही करना है। चैत्र नवरात्रि में हल्दी के साथ जो चीज़ तुम्हें जोड़नी है, जो हल्दी के डिब्बे में चीज़ तुम्हें रखनी है, वो सिर्फ एक वस्तु नहीं है बल्कि एक माध्यम है, एक तरीका है, एक खोज है जो तुम्हारी किस्मत को एक नई दिशा देने वाली है। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, इस उपाय को तुम्हें सही तरीके से करना होगा, वरना तुम्हें इसका असर नहीं दिखाई देगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिल पाता, उपाय करने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं हो पाता। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यह उपाय 100% काम करे तो इसके लिए तुम्हें सही विधि समझनी होगी, सही नियम समझने होंगे और ध्यान से मंत्र को सुनना होगा, लिखना होगा, तभी ये चमत्कार तुम्हारे जीवन में भी हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसे हमें हल्दी के डिब्बे में छुपाना है? क्यों उसे छुपाना है? खुले में क्यों नहीं रखना है? आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे और आगे वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताएंगे। हल्दी के डिब्बे में जो चीज तुम्हें छुपानी है वह है चांदी का सिक्का। आप सबके घर में एक चांदी का सिक्का तो जरूर होगा, जो तुमने दीपावली पर खरीदा होगा या तुम्हें तोहफे के रूप में मिला होगा या कहीं से भी तुम्हें यह प्राप्त हुआ होगा। सभी लोगों के घरों में एक चांदी का सिक्का जरूर होता है जिस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर अंकित होती है, गणेश जी होते हैं, सरस्वती जी होते हैं। ऐसा सिक्का आपके घर में भी जरूर होगा। साधारण से दिखने वाला यह सिक्का अपने अंदर अद्भुत प्रभाव रखता है। इस बात को तुम साधारण बिल्कुल भी मत समझना कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का डाल देंगे तो चमत्कार हो जाएगा। कैसा जारन है जो हम कंता सिक्क नंबर कसमत कंता सिक्क नंबर है, 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 कसमत कंता सिक्क नंबर है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो उसका चमत्कारिक परिणाम आपको मिलने वाला है। चांदी का सिक्का ही क्यों इस उपाय के लिए चुना गया? ये बात भी कई लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का ही क्यों, हमें डालना है कोई और धातु हम क्यों नहीं डाल सकते? तांबा क्यों नहीं डाल सकते? जचता क्यों नहीं डाल सकते? चांदी का सिक्का ही क्यों डालना है और हल्दी में इसे छुपाने से आखिर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब बड़ा गहरा है। बात को बड़े ध्यान से सुनना और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो समझ लेना कि तुम्हें माता रानी ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी एक सही दिशा में जाए तो बात को गंभीरता से सुनना लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना। वो चीज चांदी का सिक्का हिंदू शास्त्र में चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चांदी चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है, यह बात तुम ध्यान रखना। और चंद्रमा का जो संबंध है टी वह हमारे मन के साथ है, हमारी भावनाओं के साथ है, हमारी किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हमारे मन, भावना और किस्मत से जुड़ा हुआ है। अब जब चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, मन मजबूत होता है, भावनाओं में बहकर वो गलत निर्णय नहीं लेता,
वो एकदम सही फैसला लेता है और सबसे बड़ी बात किस्मत सही हो जाती है तो धन के आने के मार्ग खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हम तुम्हें बता रहे हैं। चांदी का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में हो सकता है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हल्दी है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, देव गुरु बृहस्पति का कारक है और यही लक्ष्मी का प्रतीक हल्दी तुम्हारे जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ाती है। अब तुम जरा ध्यान से सोचना और खुद विचार करना, दोनों चीजें जो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई है, मन भावना विचार से जुड़ी हुई है, सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है, जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी, जब चांदी और हल्दी, चंद्रमा और लक्ष्मी एक साथ हो जाएंगे तो एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन बन जाएगा जो आपके जीवन में धन को प्रबल रूप से आकर्षित करने लगेगा। इस छोटे से उपाय की शक्ति लाखों गुना है, इसे मामूली मत समझना। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहना गुरुजी, इस तरह की वीडियो बनाते बड़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ हमें एक बात जरूर से समझनी होगी, इस उपाय में छुपाने का विशेष महत्व क्यों है? मतलब हम अलग अलग तरह से भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का छुपाना है, ऐसा क्यों? तो आपने गौर किया होगा कि मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का छुपाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई चीज छुपाई जाती है तो उसकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। वो ऊर्जा कहीं बिखरती नहीं है, कहीं और नहीं जाती, बल्कि एक जगह इकट्ठा होकर ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। यही सिद्धांत इस उपाय में भी काम करता है। जब आप चांदी के सिक्के को हल्दी के अंदर छुपाते हैं तो दोनों की ऊर्जा आपस में मिलकर एक ऐसी आकर्षक शक्ति पैदा करती है जो धीरे धीरे आपके जीवन में धन, अवसर, सफलता सब कुछ खींचने लगती है। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये कहानी सुनकर तुम्हारा मन भी खुशी से उछलने लगेगा, मन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, आर्थिक हालात उसके बहुत खराब थे, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन पैसा कभी उसके पास नहीं टिकता था। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद जब वो पैसा कमाता था तो वो पैसा तुरंत खर्च हो जाता था, इधर नहीं तो उधर, कहीं भी किसी ना किसी कारण उसके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती थी कि पैसा उसके पास रुकता ही नहीं था, अटक जाता था। तो एक दिन उसने एक साधु से इस उपाय के बारे में सुना। एक दिव्य साधु थे, चमत्कारिक साधु थे। उन्होंने उस व्यक्ति को एक उपाय के बारे में बताया जो आज के वीडियो में हमने तुम्हें बताया है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें मेरे पास हैं, बस मुझे तो एक छोटा सा उपाय करना है। तो उसने इस उपाय को करने की पहल करी, कोशिश करी। उसने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन एक छोटा सा चांदी का सिक्का लिया और उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया, धो लिया और हल्दी के डिब्बे में बिना किसी को बताए दिखाए चुपचाप छुपा दिया। पहले दिन तो उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो गई। जहां पहले उसके काम रुक जाते थे, अब वही काम आसानी से तेज गति से बढ़ने लगे। जहां पहले पैसे बार बार खर्च होते थे, अब पैसा वहां पर टिकने लगा। और कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि वो खुद हैरान हो गया कि आखिर एक छोटा सा चमत्कारिक उपाय इतने बड़े परिणाम आखिर कैसे दे सकता है। लेकिन ये गलती कुछ लोग सबसे बड़ी यही करते हैं कि वो सिर्फ सिक्का रख देते हैं, नियमों का पालन नहीं करते। आखिर नियम क्या है वो तुम्हें जानना होगा। बिना नियम जाने तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें नियम समझना होगा, जानना होगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं मिल पाता। अगर तुम चाहते हो तुम्हें फायदा मिले तो तुम्हें नियम ध्यान से सुनने होंगे। और सबसे पहला नियम और विधि यही है कि इस सिक्के को कब रखना है, कैसे रखना है, किस दिशा में रखना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो तुम्हें विशेष तौर पर जाननी होगी। वही मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। तुम ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो।
हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का छुपाने से धन आकर्षित होता है, यह हमने जान लिया। लेकिन उस उपाय को सही तरह से कैसे किया जाए, जरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना होगा। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय चैत्र नवरात्रि का कोई भी दिन है, लेकिन यह काम तुम्हें जल्दी सुबह उठकर जल्दी सुबह नहाकर करना है। ध्यान तुम्हें रखना है कि जब तुम ये उपाय कर रहे हो तो तुम्हारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। किसी की बुराई तुम्हें नहीं करनी है कि इसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। बहुत सारे लोग रात दिन किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं। ऐसा भाव उन्हें मन में नहीं रखना है, उन्हें अपने आप को शुद्ध रखना है, मन को शांत रखना है, मन को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रखना है। मन में कोई भी विचार नहीं होने चाहिए कि अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा या फिर मेरा काम होगा या नहीं होगा। ऐसी भावनाओं के साथ तुम्हें ये काम नहीं करना है। साथ ही साथ अब तुम्हें शुद्ध मन से एक छोटा सा चांदी का सिक्का लेना है। कोशिश करनी है कि वो नया हो, अगर पुराना है तो उसे अच्छे साफ पानी से तुम धो सकते हो। अब तुम्हारे घर में जहाँ भी हल्दी रखी हुई है, हल्दी का जो भी डिब्बा है, मान लो तुम्हारे घर में हल्दी डिब्बे के अंदर नहीं रखिए तो तुरंत एक डिब्बे का बंदोबस्त करो और उस डिब्बे के अंदर तुम हल्दी डाल दो। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि वो डिब्बा भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए कि पहले उसके अंदर कुछ और सामग्री भरी हुई थी। अब तुमने बिना धोए हल्दी वर्दी ऐसा नहीं करना है। अब विधि शुरू होती है, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले सुबह स्नान करना है, साफ कपड़े पहन लेना है। इसके बाद तुम्हें हल्दी का डिब्बा और चांदी का सिक्का अपने पास रख लेना है। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेना है और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का तुम्हें 11 बार जाप करना है। यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, ध्यान से सुन लेना। कहीं पर लिख सको तो लिख लेना, बार बार तुम्हें ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। ओम श्री थी महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है तकरीबन 11 बार। बाकी तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतना कर सकते हो, लाभ ही लाभ होगा। इससे उस सिक्के में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी, मतलब जो ऊर्जा उनके अंदर पहले से है वो जागृत हो जाएगी। अब उस सिक्के को हल्दी के डिब्बे के अंदर इस तरह से तुम रख दो कि पूरी तरह से वो हल्दी के अंदर छुप जाए, दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीच में कहीं छुप जाए और बाहर से बिल्कुल भी ना दिखे। ध्यान रखें कि इसे किसी को दिखाना नहीं है, ना ही बार बार निकाल कर देखना है कि ये उपाय सही से हुआ या नहीं हुआ, या लोगों को बोलना नहीं है कि मैंने ये उपाय किया है। अब इस डिब्बे को आप अपने किचन में रख दो, नहीं तो पूजा स्थान पर रख दो। कहीं भी एक निश्चित जगह बनानी है और उसे छेड़ना नहीं।